जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। जी एस अकेडमी, वेलकम टू जी एस अकेडमी। खुरम शहजाद। इस वक्त आज हम आपसे बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1। एटमॉस्फेयर आपका चैप्टर है और एटमॉस्फेयर चैप्टर के अंदर जो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं एक्सरसाइज के अंदर मौजूद और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम पहले एमसीक्यू की तरफ देखें तो क्वेश्चन है विच गैस हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज इन द एयर। तो स्टूडेंट्स, जो हवा में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है दैट इज़ बेसिकली नाइट्रोजन गैस 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.034% तक होती है। और सेकंड नंबर पे जो एटमॉस्फेयर में गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है। थर्ड नंबर पे जो है वो क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स आपको पता है कि वाटर वेपर्स को कहते हैं और ये वेरी भी करता है। वैसे थर्ड नंबर पे आर्गन को भी लिया जाता है विच इज़ 0.9%। तो थर्ड नंबर के लिए जो है वो ये दोनों उम्मीदवार आगे पीछे रहते हैं। ओजोन तो काफ़ी कम होती है, दैट इज़ बीन स्ट्रेटोस्फेयर, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। तो ओजोन जो है वो काफ़ी कम होती है। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, द मोस्ट हाईएस्ट परसेंटेज इन गैस इन एयर इज नाइट्रोजन गैस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो लोएस्ट टेम्परेचर है स्ट्रेटोस्फेयर में वो क्या होता है। तो ये आपको पिछले एमसीक्यू के लिए एक रेफरेंस आप देख सकते हैं, 78%, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 109। और अदर गैसेज ऑक्सीजन 21% है, आप ये देख सकते हैं। आर्गन 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नियॉन की भी परसेंटेज लिखी हुई है, हीलियम की। एटमॉस्फेयर में होती हैं सारी ये गैसेज। मिथेन भी काफ़ी हद तक जो है एक ग्रीन हाउस गैस है और एटमॉस्फेयर में होती है। क्रिप्टॉन भी आपको नज़र आ रही है, हाइड्रोजन गैस भी आपको नज़र आ रही है। लेकिन ड्राई एयर की बात कर रहे हैं, यानी इसमें वाटर वेपर्स नहीं है। तो सवाल था कि क्या होती है लोएस्ट टेम्परेचर एट स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर आपका पता है कि दूसरा एक लेयर है और लोएस्ट टेम्परेचर इसका जो है -55 डिग्री है, यानी ये ट्रोपोस्फेयर है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, और ये स्ट्रेटोस्फेयर और ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज़ समथिंग लाइक -55 डिग्री, और ऊपर जाओ तो -5 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से हम -55 पे जो है आंसर को सही कंसिडर समझेंगे। सो -55 इज़ गोइंग टू बी द लोएस्ट टेम्परेचर इन दी स्ट्रेटोस्फेयर, और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो -55 होगा, जो कि अपर साइड पे होता है। लोअर साइड पे सबसे ज़्यादा इसका सबसे कम टेम्परेचर होता है, लोएस्ट टेम्परेचर। फिर है जी विच इज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो सल्फ़र डाइऑक्साइड से जो है आप कह लो कि एसिड रेन हो सकती है, क्योंकि सल्फरस डाइऑक्साइड अगर पानी से मिलती है तो दैट मेक्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड H2SO3 सल्फरस एसिड। तो इसके अलावा आप कह लें कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी पानी से मिल जाती हैं और नाइट्रिक एसिड बना देती हैं HNO3, या फिर नाइट्रस एसिड HNO2 भी बना देती हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया। सो बोथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं। उसके बाद विच इज़ रेडिश ब्राउन गैस। रेडिश ब्राउन गैस जो है इनमें से कौन सी है? तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ रेडिश ब्राउन गैस विच अ पंजेंट, पंजेंट मीन नाक को चुभने वाला एक ऑर्डर मीन स्मेल, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये सॉल्युबल होती है नाइट्रस ऑक्साइड। तो हाईली टॉक्सिक गैसेस। स्टूडेंट्स, जो आंसर कंसिडर करेंगे हम दैट इज गोइंग टू बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू, जो सबसे पहली लेयर है वो कहाँ से कहाँ तक, उसकी क्या रेंज है? तो स्टूडेंट्स, इस पेज के ऊपर जो है उसकी रेंज लिखी है पेज नंबर 110 पे, 0 से लेके 12 किलोमीटर तक। यानी कि यहाँ पर अगर आप 0 किलोमीटर पे खड़े हुए हैं तो मैक्सिमम आप 12 किलोमीटर ऊपर जाएं, यानी जो जहाज़ वगैरह हैं वो 12 किलोमीटर की बुलंदी पर उड़ते हैं। तो 12 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज है इसकी। सो यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि मैक्सिमम कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो 12 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। सो उसके बाद अगर नेक्स्ट लेयर्स की अगर आप बात करते हैं तो 12 से फिर आगे 50, यानी ट्रोपोस्फेयर काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करती है। हालांकि लाइन छोटी सी दिखा रहे हैं आपको, फिज़िकली ये करेक्ट नहीं है, लेकिन 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है इसकी रेंज। यानी इसके दरमियान जो फासला आ रहा है कोई राउंड अबाउट 38 किलोमीटर्स का आ रहा है। इसमें सिर्फ 12 किलोमीटर्स कवर हो रहे हैं, इसमें 38 किलोमीटर्स कवर हो रहे हैं। यानी स्ट्रेटोस्फीयर 38 किलोमीटर का एक वसी एरिया रखती है।
उसके बाद फिर 50 to 80 आ जाता है, 30 किलोमीटर्स तक फैली हुई है मीजोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें ओजोन होती है, मिडो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है। उसके बाद फिर आगे थर्मोस्फेयर है विच इज़ अ वेरी बिग लेयर, और यहाँ पे तो कहते हैं कि 1800 डिग्री तक टेम्परेचर मैक्सिमम चला जाता है ऊपर, यानी जस्ट मूविंग टूवर्ड्स दी सन। और यहाँ पे आयोनोस्फेयर होता है, यानी बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेज होती हैं और ख़तरनाक रेज होती हैं, बिला बनफशी शुआएं इनको उर्दू में कहते हैं। बहरहाल ये 80 किलोमीटर से आगे आप जा रहे हो, राइट, ये 80 किलोमीटर की बाउंड्री है, और अबव 80 किलोमीटर चलते चले जाओगे थर्मोस्फेयर जो है, और यहीं पर आपको हाई मेल्टिंग मेटल्स की सैटेलाइट्स मिलेंगी। और इसके अलावा आपको सारी जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं, जो इलॉन मस्क इस वक्त काफ़ी प्राइवेट जेट्स भेज रहा है स्पेस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक फैक्ट्स रिलेटेड द डिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट लेयर्स अराउंड द अर्थ। तो क्वेश्चन था कि स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड कहाँ तक करेगी। ट्रोपोस्फेयर तो 12 किलोमीटर तक जा रही थी, और स्ट्रेटोस्फेयर जाएगी आपकी अराउंड अबाउट 50 किलोमीटर तक, राइट। सो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन, ओजोन आपको कहाँ मिलेगी, तो मैंने आपको भी अपनी इस ट्यूटोरियल में बता दिया कि ओजोन आपको मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर के मिड में। सो मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में आपको मिलेगी ओजोन लेयर। ओजोन इट्स अ वेरी लाइफ गैस फॉर द अर्थ, बिकॉज ये सारी ख़तरनाक शुआओं को रोक लेती है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं, कुछ बहुत ख़तरनाक होती हैं, जो हमारी स्किन पे अगर लग जाएं तो कैंसर कॉज कर सकती हैं। उनको जो है ये रोक लेती है, जो ओजोन होती है। सो ओजोन को हम ख़त्म भी कर रहे हैं, इसके पीछे भी चैप्टर में आपने काफ़ी पढ़ा है। तो होप्स हो कि आप कुछ ऐसे इकदाम नहीं करेंगे जो ओजोन को ख़त्म करें, और अपनी लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। वैसे भी ये जो रेफ्रिजरेटर्स चलते हैं, इनमें जो गैसेस होती हैं ना पीछे कंप्रेसर्स के अंदर, जो एयर कंडीशनर्स चलते हैं, इनके जो बैक साइड पे होती हैं गैसेस, इसके अंदर ऐसी कुछ गैसेस होती हैं जो ओजोन को तबाह कर सकती हैं, जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। तो हमें ख्याल करना चाहिए। सो मोस्ट एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय, ज़्यादातर जो एयर पोल्यूशन होती है वो किस वजह से हो रही होती है, तो नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर रेस कर रहा है। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसमें पेट्रोलियम आ जाता है, कोल आ जाता है। आपको पता है कि एक गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है एटमॉस्फेयर में, एक गाड़ी के चलने से। आप तो सहूलत में आ जाते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर का थोड़ा बेड़ा गर्क हो रहा होता है। तो गाड़ियाँ कम से कम चलानी चाहिए, बहुत ज़रूरत के वक्त ही होना चाहिए। आपको जो है पहले सवारियाँ जो थी वो ऊँटों पर होती थी, और काफ़िले काफ़ी देर तक ट्रैवलिंग फ़ास्ट हो गई है, लेकिन इस फास्ट ट्रैवलिंग से आपकी लाइफ को काफ़ी ख़तरात लाहक हैं। बहरहाल डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो ज़्यादातर एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ओजोन भी एयर पोल्यूशन कॉज करती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि फॉसिल फ्यूल्स कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एयर पोल्यूशन कॉज करती है, कोई शक नहीं। एसिड रेन से भी एयर पोल्यूशन ही होती है, लेकिन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा। उसके बाद विच लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू दी अर्थ, अर्थ के जो लेयर क्लोजेस्ट है वो कौन सी है। अर्थ की जो क्लोजेस्ट लेयर है दैट इज़ बेसिकली आप कह लें कि ट्रोपोस्फेयर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक रेंज रखती है। तो ट्रोपोस्फेयर इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मीजोस्फेयर, फिर आती है थर्मोस्फेयर। और अब हम चलते हैं अपने आखिरी MCQ की तरफ। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे बाहर वाली कौन सी है। सबसे बाहर वाली आपको पता लग गई होगा, थर्मोस्फेयर है, जिसका टेम्परेचर 1800 डिग्री तक मैक्सिमम है। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि list the two main sources of acid rain, list 4 human activities which contribute to the air pollution. फिर है जी what is the importance of stratospheric ozone and what is the role of automobile in the air pollution. फिर define atmosphere। तो इनके ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करते हैं आपसे, लेकिन ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में है। अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आ रही है एक, उसमें आप उस पर क्लिक करो, वहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे, और ये लॉन्ग के जवाब मिलेंगे। नोट्स भी आपको मैं जो है वो दे दूँगा, तो नोट्स भी आप ले सकते हैं अबाउट MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, प्रॉपर आंसर होंगे उनके अंदर। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी आपको एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, अभी आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से मेरी हौसला अफजाई होती है, एंड आई विल वर्क मोर फॉर यू। और इसके अलावा जो है आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और आई होप कि मैंने आपकी नॉलेज में इजाफा किया होगा इन MCQs की आंसर्स की मद में। सो अपना दूसरों का ख्याल रखिएगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने लेक्चर्स भी दिए हैं, आप वो भी सुन सकते हैं।
सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना दूसरा ख्याल रखिएगा।